बिहार के उद्योग कैसे बंद हो गए? एक राज्य की अर्थव्यवस्था का पतन कैसे हो गया? एक वक्त था जब बिहार सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी जानी जाती थी। उस वक्त बिहार के पास टेक्सटाइल मिल, पेपर फैक्ट्रीज, रेल कोच फैक्ट्री और शुगर मिल्स भी थे। लेकिन आज उन्हीं जगहों पे सिर्फ टूटी हुई दीवारें, जंग लगी हुई मशीनें पड़ी हुई है। सवाल ये है, बिहार में इंडस्ट्रीज बंद कैसे हो? आज़ादी के बाद बिहार देश के अमीर राज्यों में से माना जाता था, क्योंकि उस वक्त का बिहार आज का बिहार प्लस झारखंड दोनों एक था और यहाँ पे कोल माइंस, आयरन ओर और स्टील प्लांट्स थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बोकारो स्टील प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन था। शुगर इंडस्ट्रीज भी बहुत ही स्ट्रांग थी। नॉर्थ बिहार में 25 से ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज थी, लेकिन फिर धीरे धीरे शुरू हुआ पतन। उसके बाद आता है 90s का दौर, जिसको कि जंगल राज भी कहते हैं, कई लोग जंगल राज भी कहते हैं। इस समय बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बैंड बज के रह गई। इस समय बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था। टारगेट हुए बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स। सभी लोग अपना बिजनेस गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली शिफ्ट करने लगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट रुक गई। ये बिहार के इंडस्ट्रियल डाउनफॉल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बिहार को सबसे बड़ा झटका 2000 ईस्वी में लगा, 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हो गया। दोनों अलग राज्य बन गए, बिहार और झारखंड। झारखंड अपने साथ मिनरल्स, आयरन, स्टील, कोल सब ले गए और बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ बच गया एग्रीकल्चरल लैंड। इंडस्ट्रियल बैकबोन टूट गया। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्ट, स्टेबल पॉलिसी। लेकिन बिहार के पास सब खत्म हो गया। 2000 ईस्वी के बाद भी बिहार 2 क्राइसिस से जूझता रहा। सिचुएशन खराब थी, लॉजिस्टिक्स वीक था, बड़े कॉरपोरेट ने यहाँ इन्वेस्ट करना रिस्क माना। कंपेयर कीजिए, गुजरात ने SEZ और इंडस्ट्री पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनाई, महाराष्ट्र ने मुंबई पुणे कॉरिडोर डेवलप किया और बिहार पीछे रह गया। एक वक्त था जब नॉर्थ बिहार शुगर प्रोडक्शन में टॉप स्टेट में माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे फार्मर्स को पेमेंट में डिले होने लग गया, मिल का मॉडर्नाइजेशन रुक गया, कंपटीशन बढ़ गया। रिजल्ट, अधिकांश शुगर मिल्स बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए और किसान परेशान हो गए। अगर हम इसे पॉलिटिकल एंगल से देखें तो क्या सिर्फ इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार था या फिर पॉलिटिकल विल की कमी थी? अलग अलग सरकारों ने इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए प्रॉमिस भी किए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आए, जैसे कि बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फर्टिलाइज़र प्लांट, लेकिन स्केल उतना बड़ा नहीं था जो बिहार को इंडस्ट्रियल मैप पर वापस ला सके। आज बिहार सर्विस सेक्टर और माइग्रेशन पे डिपेंडेंट है। यूथ बाहर जाकर काम करता है, तभी उनके घर के खर्चे चलते हैं। बड़ा सवाल तो ये है, क्या बिहार दोबारा इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकता है या नहीं? बिहार में इंडस्ट्री बंद होने के बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। सब ने मिलकर एक राज्य को पीछे की ओर ढकेल दिया। अगर पॉलिटिकल विल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और यूथ को मौका मिले तो बिहार फिर से उठ सकता है। जय बिहार, जय किसान।